हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। टेंस वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी से जूझ रही है। एक महामारी वैश्विक अनुपात का प्रकोप होता है। यह तब होता है जब कोई बैक्टीरिया या वायरस के कारण होने वाला संक्रमण तेजी से दुनिया भर में फैलने लगता है। यह एक जीव से दूसरे जीव में बहुत तेजी से फैलता है। हम आपको बताएंगे मानव इतिहास के 10 ऐसी महामारी जिसने देश के देश, सभ्यता के सभ्यता खत्म कर डाले। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 10 है कोरोना पैंडेमिक। दोस्तों, कोरोना महामारी के बारे में आप सभी को पता है। इस महामारी से हर एक देश, हर एक इंसान प्रभावित हुआ है। यह तत्काल में चल रही स्पेनिश फ्लू के बाद दूसरी सबसे बड़ी महामारी है। दोस्तों, कोरोना का पहला मरीज नवंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर में पाया गया था। बताया जाता है कि चमगादड़ों द्वारा यह वायरस इंसानों में फैल गया। हालांकि बहुत सारे देशों का मानना है कि चाइना ने जानबूझकर इस वायरस को फैलाया है। चाइना के बाद यह वायरस भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रसिया और बाकी सारे देशों में तेजी से फैल गया। 11 फरवरी 2020 को WHO ने कोरोना से होने वाली बीमारी को कोविड-19 का नाम दिया। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित भारत, अमेरिका और यूरोप हुआ है। दुनिया भर में करीब 25 करोड़ से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जिसमें से करीब 48 लाख मरीजों की जान जा चुकी है। कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है, फिर भी यह महामारी रुकने के जगह और नए प्रकार से विकसित होकर फैल रही है। नंबर 9 है स्वाइन फ्लू। H1N1 स्वाइन फ्लू या 2009 फ्लू महामारी थी और H1N1 इन्फ्लुएंजा से जुड़ी दूसरी महामारी थी। स्वाइन फ्लू के पहले 2 केस अमेरिका में अप्रैल 2009 में पाई गई। 11 जून 2009 को WHO ने इसे महामारी घोषित कर दिया। यह वायरस इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस का एक नया स्ट्रेन था, जो कि पक्षी, स्वाइन, इंसानों के स्ट्रेन से बना था, जो कि बाद में यूरेशियन पिग फ्लू के साथ मिल गया और इसका नाम स्वाइन फ्लू पड़ गया। दुनिया भर में स्वाइन फ्लू के करीब 70 करोड़ मरीज बताए जाते हैं। WHO के मुताबिक इससे करीब 18,500 जाने ही गई थी, बल्कि असल में दुनिया भर में करीब 3 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी। नंबर 8 है HIV या एड्स। HIV या एड्स इस बीमारी के बारे में आप सभी जानते हैं। क्या ये आपको पता है कि इस बीमारी की उत्पत्ति डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के किनशासा शहर से हुई थी, जहां HIV चिंपांजी से इंसानों में फैल गया। 1980 तक HIV पीड़ित लोगों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। HIV दुनिया के सभी देशों को प्रभावित कर चुका है। HIV ने 1980 से 2012 तक अपनी चरम सीमा पर था और इसने करीब 3.5 करोड़ लोगों की जान ले ली। अभी भी HIV से लाखों लोगों की जान हर साल जाती है। इस महामारी को खत्म करने के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। नंबर 7 है हांगकांग फ्लू। दोस्तों, इस महामारी का पहला मरीज 13 जुलाई 1968 को हांगकांग में पाया गया। इसी से इसका नाम हांगकांग फ्लू रखा गया। हांगकांग फ्लू भी इन्फ्लुएंजा के श्रेणी 2 फ्लू के महामारी का प्रकोप था। इसका कारण इन्फ्लुएंजा ए का H3N2 वायरस था। 1968 में हांगकांग के बाद ये वायरस सिंगापुर, वियतनाम, इंडिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका तक तेजी से फैल गया। 1968 से 1970 के बीच इस महामारी से करीब 10 लाख लोगों की जानें गई। नंबर 6 है एशियन फ्लू पैंडेमिक। एशियन फ्लू पैंडेमिक एवियन फ्लू इन्फ्लुएंजा के श्रेणी 2 फ्लू महामारी का प्रकोप था, जो साल 1956 के शुरुआत में चाइना में उत्पन्न हुआ था और 1958 तक चला। यह जंगली बतखों से उत्पन्न हुआ था, जिसमें इंसानी स्ट्रेन पहले से मौजूद था। इस महामारी का कारण इन्फ्लुएंजा का H2N2 वायरस था। इस वायरस का पहला केस चाइना के ग्यूजोहू शहर में मिला था। उसके बाद ये हांगकांग,
हांगकांग, सिंगापुर और अमेरिका तक तेजी से फैल गया। इससे होने वाली मौत का आंकड़ा 20 लाख बताया जाता है। 1957 में वैक्सीन आने के बाद इस महामारी का अंत हुआ। नंबर 5 है स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक। दोस्तों, स्पेनिश फ्लू नजदीकी इतिहास की सबसे घातक महामारी रही है। स्पेनिश फ्लू साल 1918 से 1920 तक रही थी। इस फ्लू का नाम स्पेनिश फ्लू क्यों पड़ा ये कोई नहीं जानता। साल 1918 की फ्लू महामारी इन्फ्लुएंजा के हिनी नामक वायरस के कारण हुआ था। इस फ्लू से दुनिया भर में करीब 50 करोड़ लोग बीमार हुए थे, जिनमें से करीब 20 करोड़ लोगों की जान गई थी। जितनी मौत वर्ल्ड वॉर 1 में नहीं हुई थी, उससे ज्यादा 1918 के फ्लू महामारी ने कम समय में ले ली। इस फ्लू के लक्षण भी आम सर्दी, खांसी और बुखार के थे, पर फिर भी ये इतनी मौतों का कारण बना। 1918 फ्लू महामारी ने दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। नंबर 4 है थर्ड कॉलेरा पैंडेमिक। दोस्तों, कॉलेरा बीमारी की उत्पत्ति का स्रोत भारत को माना जाता है। कॉलेरा बैक्टीरिया वाइब्रो कॉलेरी के कारण होता है। दोस्तों, 6 से 7 बार दुनिया को कॉलेरा महामारी का सामना करना पड़ा है, लेकिन तीसरी कॉलेरा महामारी सबसे ज्यादा खतरनाक रही है। तीसरी कॉलेरा महामारी साल 1852 से 1860 तक चली थी। इसने एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप के कई देशों में काफी तबाही मचाई थी। तीसरी कॉलेरा महामारी में करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी। नंबर 3 है द ब्लैक डेथ। दोस्तों, इस महामारी के नाम से ही समझ आ रहा है कि यह कितनी भयानक रही होगी। ब्लैक डेथ महामारी को बबोनिक प्लेग के नाम से जाना जाता है। इससे पीड़ित होने वाले लोगों में से 80% की जान पहले 8 दिनों में ही चली जाती थी। बबोनिक प्लेग के मरीजों के चमड़ी के नीचे खून के काले धब्बे पड़ जाते थे, जिससे इसे ब्लैक डेथ का नाम मिला। इस महामारी की उत्पत्ति मध्य या पूर्वी एशिया में हुई थी। उसके बाद व्यापार के जहाजों में काले चूहों में दूसरों देशों तक फैल गया। बबोनिक प्लेग ने एशिया, यूरोप और अफ्रीका में भारी तबाही मचाई थी। इससे सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप में हुआ था। दुनिया भर में करीब 20 करोड़ लोगों की जान इस महामारी से गई थी। मानव इतिहास में ये सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाली महामारी रही है। माना जाता है कि ब्लैक डेथ ने दुनिया की करीब 35 से 45% आबादी को खत्म कर दिया था। नंबर 2 है जस्टिनियन प्लेग। जस्टिनियन प्लेग 6वीं शताब्दी के बीच में शुरू हुई थी। चीन और पूर्वोत्तर भारत में उत्पन्न इस प्लेग को अफ्रीका के ग्रेट लेक्स तक जमीन और समुद्री व्यापारों रास्तों से ले जाया गया। इस प्लेग का संक्रमण काले चूहों द्वारा फैलाया गया था, जो कि अफ्रीका से इजिप्ट समुद्री जहाजों में चले आए थे। इस प्लेग ने यूरोप की करीब 30% आबादी को खत्म कर डाला था। बताया जाता है कि इस प्लेग ने खाली यूरोप में ही करीब 2 से 5 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। मौतें इतनी ज्यादा हो रही थी कि लाशों को दफन करने के लिए जगह कम पड़ गई थी। नंबर 1 है एंटोनियन प्लेग। दोस्तों, इस महामारी के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। एंटोनियन प्लेग, जिसे प्लेग ऑफ गैलेन के नाम से भी जाना जाता है, ये रोमन साम्राज्य की पहली महामारी बताई जाती है। इस महामारी का जन्म चाइना माना जाता है, जो कि बाद में रोमन सैनिकों द्वारा रोमन साम्राज्य तक पहुंच गया। इस महामारी की अवधि 165 से 180 एडी बताई गई है। इस महामारी का कारण चेचक था, जिसे स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इस महामारी ने रोमन साम्राज्य के साथ साथ एशिया, इजिप्ट, ग्रीस और इटली को भी प्रभावित किया था। इससे होने वाले मौत का आंकड़ा 50 लाख बताया जाता है। इस महामारी ने रोमन साम्राज्य की करीब 1/3 आबादी को खत्म कर दिया था। इस महामारी से रोम के राजा भी नहीं बच पाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही रोचक चीजों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ टेंस वर्ल्ड पर। धन्यवाद दोस्तों।